हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 23 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Seven of Cups, Death, the Devil, Ace of Pentacles, and Nine of Pentacles. Okay. So Capricorn, यहाँ पे है Seven of Cups. Seven of Cups के साथ लगता है जैसे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ये पर्सन आपसे कह नहीं रहा और अपने मन के अंदर इन फीलिंग्स को दबा के बैठा हुआ है। ओके ये पर्सन एक अलग ही दुनिया में है आजकल। हो सकता है कि आप सेपरेटेड हो इस वक्त, बिकॉज मैं यहाँ डेथ का कार्ड देख रही हूँ। सो मे बी आपका एक्स हो सकता है या आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो सकती है एंड शायद आप एक दूसरे से इतनी बातें नहीं कर पा रहे। इन केस ये कोई नया पर्सन है जो बस अभी फ्रेंड ही है और अभी आप आगे नहीं बढ़े इस रिलेशनशिप में, तो भी ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि कुछ आप दोनों के बीच ऐसा है जिसे कभी भी रिमूव नहीं किया जा सकता या जो आप दोनों के रिलेशनशिप को कभी सक्सेसफुल होने नहीं देगा। कभी चीजें परफेक्ट नहीं हो पाएंगी या कभी आप एक दूसरे से मैरिड नहीं होंगे। लाइक ये इम्पॉसिबल है किसी रीजन की वजह से, वो जो भी हो आपकी सिचुएशन में। सो जो भी इस वक्त हो रहा है, ये पर्सन उन चीजों से अपने अटेंशन को हटाना चाहता है, अपना ध्यान बटाना चाहता है। बिकॉज ये डेथ का कार्ड इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा, उन्हें ये सोचना अच्छा नहीं लग रहा कि ये एक पॉसिबिलिटी नहीं है, आपका फ्यूचर उनके साथ नहीं है या आप दोनों दूर होते जा रहे हैं या शायद कभी ये पॉसिबल ना हो। ये पर्सन इन चीजों को सोचने के बजाय सोच रहा है कि क्यों ना वो अपने सपनों की ही दुनिया में रहे, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ सोचते रहे। सो इस पर्सन ने इस ड्रीम को क्रिएट किया है, बट इस ड्रीम में कलर्स नहीं है आपके बिना। ऑल्सो द डेविल का कार्ड है यहाँ पे। तो कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन इस वक्त ये भी फील कर रहा है जैसे कि एक पॉइंट पे वो कुछ ज्यादा ही मीन हो गए थे या सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे, सेल्फिश बने रहे। इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि जब तक उनके पास मौका था उन्होंने आपको अपना प्यार नहीं दिखाया। जब तक सारी चीजें ठीक चल रही थी तब तक इस पर्सन ने इस लव को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जिसके आप हकदार थे, आपको वो जगह नहीं दी जिसके आप हकदार थे। इन केस ये एक नया रिलेशनशिप है तो शायद इस पर्सन को ये लग रहा है कि वो आपको ठीक से ट्रीट नहीं कर पाए और जो भी मौके उन्हें मिले आपका दिल जीतने के, वो उसे ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाए और अपनी फीलिंग्स को अपने मन के अंदर रखने के कारण आज आप दोनों इस सिचुएशन में हैं। ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है कि जो कुछ भी हुआ है वो इतना आसान नहीं है। मतलब अब जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है उसे हैंडल करना इतना आसान नहीं है। ये पर्सन एक्चुअली अब जागा है और उन्हें लग रहा है कि उनके पास तो एस ऑफ पेंटिकल्स था। अब ये पर्सन रियलाइज कर पा रहा है आपका वर्थ और अब ये पर्सन इस एस ऑफ पेंटिकल्स को अपने पास ही रखना चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि ये ब्लेसिंग उनके पास रहे, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन समझ नहीं पा रहा कैप्रिकॉर्न कि वो ये करे तो कैसे करे। बिकॉज उन्हें ये लगता है कि डेथ के कार्ड के साथ जो कुछ भी इस वक्त आप दोनों के सामने है वो एक रियल ऑब्स्टेकल है, एक रियल चैलेंज है और उन्हें नहीं पता कि उस चैलेंज को वो रिमूव कैसे करेंगे। उनके पास इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, उनके पास कोई प्लान ही नहीं है कि वो किस तरीके से चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे। सो फिलहाल ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह पे बैठ के यूनियन के लिए विश कर रहा है, आप दोनों के साथ होने के लिए प्रे कर रहा है। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है रिकंसिलिएशन और दूसरी तरफ डे ड्रीमिंग कर रहा है। इस पर्सन को इस वक्त अच्छा लगता है ड्रीम्स में रहना, एक डिफरेंट रियलिटी में रहना।
ये पर्सन इस वक्त ये ट्रुथ देख तो सकता है मगर इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता. ओके, सो ये पर्सन एक तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को कारपेट के नीचे डाल रहा है कि लाइक बाद में देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल इस प्रॉब्लम को छुपा ही देते हैं, इसे बाद में रिमूव किया जाएगा, बाद में इससे डील किया जाएगा. और यही इस पर्सन का एक बड़ा प्रॉब्लम है. ये पर्सन यूजुअली चीज़ों को तब तक इग्नोर करता है जब तक कि वो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाती. और इसलिए अक्सर ये इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर लेते हैं. एंड यही यहाँ पे भी हो रहा है. हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी. एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए कैप्रिकॉर्न. Page of Swords, Eight of Pentacles, the Emperor, the Tower, and Four of Swords. Okay. So हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स. पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ ये है ट्रुथ को देखने के बारे में. ऑल्सो ये पर्सन ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं आजकल अपने लाइफ में. सो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है. ये पर्सन पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या कैप्रिकॉर्न उनके बिना खुश है, क्या कैप्रिकॉर्न की लाइफ में सब परफेक्ट चल रहा है. और इसकी एक और वजह है, वो ये कि ये पर्सन आपसे दूर रह ही नहीं सकता. कैप्रिकॉर्न, इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है और आपके प्यार की भी. सो चाहे ये जितना भी खुद को आपसे दूर करना चाहे वो इनके लिए पॉसिबल नहीं है. ये पर्सन खुद को आपसे दूर नहीं कर पा रहा. ऑल्सो हमारे पास है एट ऑफ पेंटिकल्स. तो एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन ये भी महसूस कर रहा है जैसे कि आपकी प्रायोरिटीज अलग है. आप अपने फ्यूचर को अपने अकॉर्डिंग शेप करना चाहते हैं. द एम्परर का कार्ड है यहाँ पे, तो कुछ तो इनके ईगो से भी जुड़ा हुआ ये मैटर लग रहा है. द एम्परर के साथ इस पर्सन को लगता है कि जैसे हर मैटर में वही सही है या रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस उन्हें ज्यादा है. उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप को सही गाइडेंस वही दे सकते हैं, वही इसे कामयाब बना सकते हैं. एंड जब बात आती है आपकी, तो आपको अभी भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है. आप अभी भी एक तरीके से इमेच्योर हैं उनकी नज़र में. और दूसरी तरफ ये पर्सन ट्रुथ जानते हुए भी इसीलिए आपको अप्रोच नहीं कर रहा बिकॉज उन्हें लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसे आप भूलने नहीं वाले. ये पर्सन एक्चुअली आपकी जगह खुद को देख के सोच रहा है, लाइक रख के सोच रहा है कि अगर वो आपकी जगह होती तो क्या करते. द टावर मूवमेंट के साथ ये पर्सन ट्रुथ को ऑलरेडी रियलाइज कर चुका है. यूनिवर्स ऑलरेडी इनकी आंखें खोल चुका है और ये ट्रुथ को जानते हैं, बट फिलहाल अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज इनका ईगो इन्हें आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहा. ऑल्सो हमारे पास है फोर ऑफ सोर्ड्स. तो ये पर्सन काफी अकेला भी महसूस कर रहा है. हालांकि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेके अभी भी बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होने वाला, कम से कम इस वीक में तो नहीं. एटलीस्ट जब तक ये 10 एम्परर की एनर्जी में है, ओके, तब तक तो नहीं. चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है कैप्रिकॉर्न. Anna, Grandmother of Jesus, seeding the light, laying foundations and divine plan. So हमारे पास ये कार्ड है, तो इसका मतलब है कि ये वक्त है कुछ नया स्टार्ट करने का. कोई फाउंडेशन रखी जा रही है और फाउंडेशन होती है किसी भी नई शुरुआत के बारे में. सो इसके पीछे भी कोई डिवाइन प्लान है. जो कुछ भी आप दोनों के बीच हो रहा है ये कुछ लेसन सीखने के लिए है, ये ट्रुथ को सामने लाने के लिए है, ये एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने के लिए है, इससे पहले कि आप कोई और फैसला लें. सो जो भी हो रहा है उसे पेशेंटली आपको हैंडल करना पड़ेगा बिकॉज आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें जरूरी थी और इन द फर्स्ट प्लेस ये सब हो क्यों रहा है. ओके, ये सब आपके फ्यूचर को शेप कर रहा है. तो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.